मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कावड़ यात्रा के दौरान एक युवक द्वारा कावड़ पर थूकने की घटना से तनाव फैल गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन की समझदारी से एक बड़ा विवाद टल गया। क्या था पूरा मामला और कैसे हुआ समाधान, ये रिपोर्ट में देखिए। श्रद्धा पर थूका, कावड़ पर थूक, शहर में उबाल। थूक का तमाशा, कानून का इम्तिहान। हर साल सावन में पूरे देश से करोड़ों कदम एक ही दिशा में बढ़ते हैं, हरिद्वार की ओर। शिव भक्त कावड़ उठाकर गंगा जल लाते हैं और इस यात्रा में सिर्फ पानी नहीं, आस्था बहती है। नंगे पांव, सर पर श्रद्धा का भार और दिल में महादेव का नाम। कावड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था का महासागर है। लेकिन इस गंगा में जरा सी गंदगी तूफान ला सकती है। सावधानी, समर्पण और सम्मान, यही इस यात्रा के 3 सबसे जरूरी मंत्र हैं, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक पूरे माहौल को आग लगा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का छोटा सा कस्बा पुरकाजी सोमवार को उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब कावड़ यात्रा के दौरान एक युवक द्वारा की गई आपत्तिजनक हरकत ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। आरोप है कि युवक ने कावड़ पर थूका, जिससे शिव भक्तों की भावनाएं आहत हो गई। कावड़ का अपमान, सड़क पर आक्रोश, कावड़ियों ने किया चक्का जाम। हर साल की तरह इस बार भी सावन में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ा, जयकारों की गूंज, भगवा रंग और आस्था का सैलाब। लेकिन इस बार सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा हर साल होता है। माहौल तब बिगड़ गया जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पुरकासी कस्बे से गुजर रही कावड़ यात्रा के दौरान उस्मान नामक युवक ने कावड़ पर थूक दिया। एक पल में जैसे सब थम गया। श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था की जगह अब गुस्सा था। देखते ही देखते सड़कें जाम हो गई, कावड़ियों का आक्रोश उबल पड़ा। नारेबाजी, विरोध और गिरफ्तारी की मांग ने पूरे इलाके को थाम दिया। पुलिस प्रशासन हरकत में आया, आरोपी युवक को तत्काल हिरासत में लिया। लेकिन भीड़ की भावनाएं इतनी जल्दी नहीं थमती। धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप था और माहौल में बारूद जैसी तल्खी थी। पुलिस ने मामला कराया शांत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ कावड़ियों को शांत कराया और हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। तो वहीं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में फैले तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया जब पुलिस की जांच में सामने आया कि कावड़ पर थूकने वाला युवक मूक बधिर है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। शुरू में लोगों का गुस्सा चरम पर था, सड़कें जाम थी और माहौल विस्फोटक हो चला। लेकिन जब ये जानकारी सामने आई कि आरोपी युवक मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ है, तो मामला जटिल हो गया। प्रशासन ने इस संवेदनशील स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए एक अनोखी पहल की। आरोपी युवक को वीडियो कॉल पर लाकर उससे कावड़ियों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को कहा गया। युवक ने इशारों में अपनी गलती जताई, आंखों में पछतावे की चमक साफ दिखी। उसके इस भावनात्मक इशारे ने चंद मिनटों में माहौल को बदल दिया। जहाँ पहले गुस्सा था, वहाँ अब सहानुभूति थी। धीरे धीरे शांत हुई भीड़ और एक बड़ा टकराव टल गया। जो आगामी कांवड़ यात्रा है उसको लेके हमारी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज रखी गई है, जिसमें हमारे जीआरपी के अतिरिक्त हमारे जो सीमावर्ती अन्य जनपद हैं, अन्य राज्य हैं, उनके जीआरपी, आरपीएफ, रेलवे विभाग एवं सभी स्टेक होल्डर्स की, जो हमारे जनपदीय ट्रैफिक पुलिस है, इसके अलावा जो भी हमारे विभिन्न एजेंसीज के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को लेकर अपेक्षाएं हैं, उसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इसमें हमारी कई प्रकार की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अलावा जो भी सूचना का आदान प्रदान हमें किया जाना, जो संयुक्त हमारे सत्यापन अभियान चल रहे हैं, किसी प्रकार की पैसेंजर सेफ्टी या ट्रैक सेफ्टी को लेके समस्या उत्पन्न ना हो। उसके अलावा जो भी हमारे पुराने अपराधी हैं उनका सत्यापन, और आगामी जो हमारी कांवड़ यात्रा उसमें श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और सुगम रेलवे यात्रा हम किस प्रकार इंश्योर कर पाए, उसको लेके हमारी विस्तृत चर्चा इसमें हुई। इंसानियत की जीत, नफरत की हार। एक चिंगारी थी जो शोला बन सकती थी, लेकिन सूझबूझ, संवेदना और सही वक्त पर लिया गया फैसला, इन्हीं ने हालात को काबू में रखा। उत्तर प्रदेश के पुरकाजी कस्बे में भड़की आस्था की आग को पुलिस और प्रशासन ने संयम से शांत कराया। गुस्साई भीड़, सड़कों पर जाम और माहौल में बारूद जैसी तनातनी। मगर इसी बीच सामने आए वो अफसर जिन्होंने न केवल समझाया बल्कि विश्वास जगाया। जहां एक तरफ हालात दंगे की ओर बढ़ सकते थे, वहीं संवाद की ताकत ने शांति की राह दिखा दी। इस बार इंसानियत की जीत हुई, नफरत हार गई। तो ये थी वो कहानी जहां नफरत की एक चिंगारी पूरे शहर को जला सकती थी, लेकिन समझदारी और संवेदनशीलता ने उसे एक मिसाल बना दिया। जब माहौल गर्म था, भावनाएं उबाल पर थी, तब पुलिस और प्रशासन ने शांति, संयम और संवाद का रास्ता चुना। लोगों की भावनाओं को सम्मान देते हुए हालात को बिगड़ने से पहले काबू में लिया गया। धर्म का रास्ता प्रेम और शांति का होता है, न कि नफरत और हिंसा का। चलिए बात करें, समझे और साथ मिलकर देश की ताकत, एकता को मजबूत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 100।